नारी केंद्रे का हाथ उठायो। घोड़ा पे बहु सवार सुनो सरदार न मेरा लगायो। मथुरा नगरी में जब राजा घुस आयो। जरासंध मथुरा नगरिया में युद्ध करने के लिए पहुंच गया। बिगुल को बजा दिया है। बलराम जी कहने लगे हैं कन्हैया युद्ध करने के लिए तो मैं ही काफी हूं। बलराम और जरासंध का जब युद्ध हुआ है तो बलराम ने थोड़ी ही देर में जो भी सेना थी उसे काट छाट के बराबर कर दिया है। और जब बलराम जी ने युद्ध किया जरासंध को परास्त किया। श्रोताओ सुखदेव भगवान ये कहते हैं कि एक बार नहीं इसी भांति 17 बार मथुरा नगरिया के ऊपर आक्रमण किया जरासंध ने। 17 बार। 17वीं बार लौट के अपने घर जा रहा था तो एक गुफा के पास में विश्राम करने लगा। उस गुफा की ओर देखा तो एक चींटी है। चींटी श्रोताओं छोटी सी चींटी। और वो बार बार उस दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। 17 बार चढ़ने का प्रयास किया लेकिन नहीं चढ़ पाई। 18वीं बार साहस किया तो वो चींटी चढ़ जाती है। उस चींटी को देख करके दिमाग में झटका लगा और जरासंध ने ये विचार किया इसका मतलब ये है कि यदि ये चींटी इतनी मेहनत करके 18वीं बार दीवार पर चढ़ सकती है तो मैं भी युद्ध करके विजय श्री प्राप्त कर सकता हूँ। 18वीं बार युद्ध में अवश्य करूंगा। श्रोताओं अब तो 18वीं बार युद्ध का विचार बनाने लगा है। अभी मैं हारा नहीं हूं, हार स्वीकार नहीं कर सकता, मैं अवश्य ही विजय श्री को प्राप्त हो जाऊंगा। अपने मित्र कालियावन को साथ में लिया। कालियावन जिसके पास 3 अच्छोड़ी सेना मलिच्छों की है। कालियावन दंतवक्र और शिशुपाल को साथ में लिया और जरासंध युद्ध करने के लिए जब चला है मथुरा नगरिया के ऊपर जब आक्रमण बोल दिया है जरासंध बलराम का युद्ध हुआ। लेकिन जो कालियावन गया हुआ था वो कालियावन भगवान कन्हैया की ओर झपटा। और जब भगवान की ओर झपटा तो भगवान उस कालियावन को देख करके रण छोड़ करके भागने लगे। श्रोताओं और जब रण को छोड़ करके भगवान भागने लगे हैं तो कालियावन बोला अरे इतनी की बात दुष्ट तब आगे को रिधायो। अरे कन्हैया के मती बढ़िए चोरी से निकलो जाए लाजन मन में तू लइए। कालियावन कहने लगा
कन्हैया ठहर जा, छुप के निकला जा रहा है, अरे हमसे युद्ध कर। और भगवान आगे भागते चले जा रहे हैं। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, कालियावन पीछे पीछे भगवान कन्हैया के भागने लगा है, लेकिन भगवान ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, आगे भागते ही जा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को एक शंका हो गई, गुरुदेव हमें ये बताओ, क्या कालियावन इतना बड़ा बलवान था जो उसके डर की वजह से भगवान भागने लगे? सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन भगवान से तो ज्यादा बलवान संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन इसका भी एक कारण था। ये जो कालियावन था ये बहुत बड़ा दुष्ट था। इसका रोज का काम था मनुष्य की हड्डी से दातून करना। भगवान ने ये विचार किया, यदि इसकी तनिक भी परछाई मेरे इस अंग के ऊपर पड़ गई तो भगवान का अंग अपवित्र हो जाता। इसलिए भगवान भागते जा रहे हैं कि कालियावन की परछाई मेरे अंग के ऊपर नहीं पड़ जाए। भागते चले जा रहे हैं भगवान कन्हैया। इधर आगे चल कर के एक धौलगिर गुफा थी, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और जब उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, उसी गुफा में मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। और जब मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे, देखा है भगवान कन्हैया ने तो अपना पीताम्बर लिया और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। पीताम्बर भगवान कन्हैया ने, और स्वयं उस गुफा में छुपे गए। पीछे से कालियावन गया, वो भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। और कालियावन ने जोई पीताम्बर पड़ो भव देखो, मुचकुंद के ऊपर जो पीताम्बर पड़ा था, कालियावन कहने लगा, अच्छा बारे करवटा बड़ो चालाक हो है, तूने यो जान लई कि सोते हुए को मारते नहीं है। अच्छा तो पीताम्बर ओढ़ के सो गया, लेकिन मैं इतना बड़ा धर्मी नहीं हूं जो तुझे सोते हुए छोड़ के चला जाऊं, मैं तुझे सोते हुए भी मार दूंगा। जैसे ही कालियावन ने एकदम लात का प्रहार किया, जो मुचकुंद जी लेटे हुए थे, इधर मुचकुंद की दृष्टि पड़ी, और जैसे ही कालियावन के ऊपर वो दृष्टि पड़ी है, कालियावन जल के भस्म हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की। श्रोताओं, कालियावन जब जल के भस्म हो गया, सुखदेव भगवान ने समझाया, राजन एक ही नजर पड़ते ही कालियावन भस्म हो गया जल के। तो परीक्षित जी को फिर शंका हुई, गुरुजी हमें ये बताओ कि मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही पड़ते कालियावन कैसे जल के भस्म हो गया, इसका क्या कारण है? तो सुखदेव भगवान समझाने लगे, राजन जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था श्रोताओं, और देवासुर संग्राम कोई एक बार नहीं हुआ है, अनेकों बार हुआ है देवासुर संग्राम। हम उस देवासुर संग्राम की बात कर रहे हैं जब देवता विजय श्री को प्राप्त हुए थे। वैसे तो कई बार हुआ है, जब देवता विजय श्री को प्राप्त हुए उस देवासुर संग्राम की बात कर रहे हैं। देवताओं की ओर से जो महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, वो युद्ध में लड़े थे, और जब देवता जीते तो मुचकुंद जी से ये कहा कि आप कोई वरदान मांग लो। तो मुचकुंद जी ने भगवान से ये कहा, प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसी जगह बताओ जो हमारी निद्रा पूर्ण हो जाए। तो भगवान ने कहा कि जाओ धौलगिर गुफा में जाकर के विश्राम करना, और हम ये तुम्हें वरदान देते हैं, जो भी तुम्हें जगाएगा वो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही पड़ते जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही पड़ते कालियावन जल के भस्म हो गया। श्रोताओं, जब कालियावन भस्म हो गया, भगवान कन्हैया और बलराम जी युद्ध करते करते गौतम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जरासंध ने मौका को पाकर के उस गौतम पहाड़ में आगी को लगवा दिया, घी सामग्री इत्यादि ईंधन लगवा करके। तो भगवान की तस्वीरें नजर आ रही हैं।
उस गौतम पहाड़ के ऊपर। लेकिन भगवान वहां से मथुरा में पहुंचे और महाराज उग्रसेन से कहा, महाराज जिस नगर के ऊपर बार बार आक्रमण हो जाए उस नगर में रहना नहीं चाहिए। महाराज उग्रसेन कहने लगे, बेटा तुम कहना क्या चाह रहे हो? भगवान कन्हैया ने कहा कि हम दूसरा नगर बसाना चाह रहे हैं, इस मथुरा नगरिया में नहीं रहना है हमें। तो भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को आदेश किया है और समुद्र के टापू पर पहुंचे। विश्वकर्मा के द्वारा सर्व सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बोलिए कन्हैया लाल की। आज भगवान द्वारिका में रहने लगे हैं। सर्व सोने की द्वारिका का निर्माण कराया भगवान ने समुद्र के किनारे। और जब भगवान द्वारिका में रहने लगे हैं, श्रोताओं, पहले भगवान मथुरा से जन्म लेके गोकुल में गए। गोकुल को छोड़ के वृंदावन बसाया। वृंदावन को छोड़ के भगवान मथुरा में आए। अंत में भगवान ने मथुरा को भी छोड़ दिया और द्वारिका में भगवान रहने लगे। इधर जो ब्रज की सखियाएं हैं, राधा, ललिता, शीला, साधना, मंजू, किरण, उर्वशी, सखियाएं बड़ी व्याकुल हैं, आपस में बातें करती हैं। बहना अरियो वाली, कन्हैया परसों को वायदा करके गयो, बहना आज तक लौट के नहीं आयो, अब मैं बिना श्याम के कैसे जीवित रहूं? बहना ओ वाली, ओ बोलो ना। तो सुदिन आती कन्हैया की, हमें काय की आएगी सुध? क्यों बहना? सुध भाई आए जो संगे रहो। हम तो होरी दीवारी गए, हमें तो टामिने गोबर कूरत जो हम उन्हें के संगी भीतर आते। बहना हाँ आते हैं, थोड़ी थोड़ी आते। हमें तो कन्हैया की बहुत याद आती है और हम बिना श्याम के जीवित नहीं रह पाएंगी। अच्छा। और जवाब दिया है आली, कन्हैया धोखा दे गए, अब ही न लौटे मदन गोपाल। सखियाएं बोली है, बहना कन्हैया धोखा दे गए, अब ही न लौटे मदन गोपाल। और बहना कह
सखियां बोली बहना सूखी गई मधुबन की कुंजे नभ हमारा उन पे अब गुंजे धन गोपाल सखियाएं बड़ी व्याकुल हैं, आपस में बातें कर रही हैं। बहना जा दिन से कन्हैया गयो है उस दिन से श्याम ने तो ये भी नहीं सोचा कि सखियाएं कैसे हमारे बिना जीवित रहेंगी। ललिता कान लगी बहना राधा अरे चुप रहे, मैंने तो इतना समझाया वो कन्हैया कारो कारो डावर जैसो ड्राम बासे तूने प्रेम कियो आली हाँ वो छलिया है छलिया वो नहीं आएगा लौट के। ऐसी अब शब्द बातें मत करो, आज न है तो कल ले आएंगे जरूर बहना। हमें पूर्ण विश्वास वो कन्हैया की हमें तो पहले से पता आती कि बहुत बड़ो छलिया है, बाने पता ना कितने को छलो। ऐसा कोई बात नहीं, तुम ऐसी बुरी बुरी बातें मत करो राधा। हाँ सत्य बात तो यूं है कि जे करिया कबहू अपने दाए भाई बुरा ना है, वो तो करिया तो है ज्यादा पे। अरे सुनो आज ना है तो कल जरूर। और ललिता समझाए कि बोली बहना जे करिया कबहू अपने नाए होता। और जवाब दियो अरे बहना करिया अपने नौवे इन पे गाय को छोड़े प्राण। बहना जी जी करिया अपने न होवे इन पे काए कुंत जी रही प्राण। और बहना काले नाग को खूब खबैया सुन रही है बहना, काले नाग को खूब खबैया भरी भरी लोटा दूध पिलैया। और बहना अपने न होवे इन पे गाए को छोड़ो प्राण। आली करिया अपने न होवे इन पे गाए को बजरे प्राण। और बहना अरे काली काली होती कटारी
एक हाथ में लगे वो प्यारी, जातना हाथ लगे दुश्मन के, वो तो लटे अनपिना पहना करिया अपने न होवे, इन पे काए कुछ छोड़े प्राण, जी जी करिया अपने न होवे, इन पे काए कुछ नहीं प्राण। ललिता ने जवाब दो, बहना तू तो लुट गई व कन्हैया से प्रेम करके, जे करिया कबहू अपने नाए होते हैं। राधा के लगी, बहना हमारे कन्हैया के बारे में ऐसे शब्द ना बोलो, हमने श्याम से बहुत प्रेम किया है। श्रोताओ, इधर तो सखियाएं व्याकुल हैं, लेकिन उधर भगवान कन्हैया जब माखन का भोग लगाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्रज की गोपियाओं की याद आ जाती है भगवान को। एक बार भगवान कन्हैया ने उदों से कहा, हे उदों, अरे मेरे उदों